वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो सिलेबस है वो है भाई संस्कृत साहित्य का सिलेबस। संस्कृत अगर आप लोगों ने लिया है तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा बीए फोर्थ सेमेस्टर में। खास करके अगर आप बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर में हैं तो संस्कृत में आपको यही पढ़ना है। अच्छा, संस्कृत में अगर आपने थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा दे दी है, फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी आप प्रारंभ कर दीजिए। सिलेबस में बता दे रहा हूं और जल्द ही इनकी क्लासेस भी आपके चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल जो है आपकी क्लासेस भी प्रोवाइड करवाएगा। मॉडल पेपर जिस प्रकार से आपको लगातार मिलता रहा है उसी प्रकार से मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव का भी, सब्जेक्टिव का यानी कि लिखित का भी, यानी कि जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं उनका भी मॉडल पेपर आपको दूंगा। जिसमें ऑब्जेक्टिव यानी कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं उसका भी मॉडल पेपर दूंगा। और साथ ही साथ चैप्टर वाइज वीडियो भी प्रोवाइड करवाने का मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा। ठीक है, तो ये आपका है भाई क्या, ये आपका है द्वितीय वर्ष का सिलेबस, चतुर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है। किसका विषय है आपका संस्कृत। आपके पेपर का क्या नाम है भाई, पेपर का नाम है, प्रश्न पत्र शीर्षक है आपका काव्य शास्त्र और संस्कृत लेखन कौशल। ये आपके पेपर का नाम है, यही हमको पढ़ना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कोर्स आउटकम्स में यानी कि अधिगम उपलब्धि क्या क्या आपको हो सकती है अगर इस सिलेबस को अगर आप पढ़ेंगे तो आप क्या क्या चीज़ें जान पाएंगे, इसको लेकर के यहाँ पर कुछ तथ्य हैं। कहा गया, इसमें लिखा गया कि विद्यार्थी काव्य शास्त्र के उद्भव और विकास से सुपरिचित होकर के काव्य शास्त्रीय तत्वों को समझने में सक्षम हो पाएंगे। इसके अलावा दूसरी बात है कि छंद भेद और उनके नियमों को समझने में समर्थ हो सकेंगे विद्यार्थी। इसके अलावा संस्कृत अलंकारों के ज्ञान के माध्यम से काव्य के सौंदर्य का बोध कर सकेंगे छात्र छात्राएं। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके अलावा और भी तमाम सारी चीज़ें बच्चे जान पाएंगे, जैसे कल्पनाशीलता और रचनात्मकता, इन दोनों की क्षमताओं का विकास स्टूडेंट्स के अंदर हो सकेगा इन संस्कृत के सिलेबस को पढ़ने के बाद में। खास करके संस्कृत का यह सिलेबस हिंदी साहित्य के छात्र छात्राओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, आपको जो काव्य शास्त्र है ये पढ़ना ही पड़ेगा, हिंदी में भी पढ़ना पड़ेगा आपको काव्य शास्त्र। चूंकि हिंदी का जो एक प्रकार से नियम कायदा है वो संस्कृत के काव्य शास्त्र से ही बना हुआ है, तो पहले संस्कृत का काव्य शास्त्र ही पढ़ना पड़ता है हिंदी में भी, तो इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा हिंदी में भी। यानी हिंदी साहित्य के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और संस्कृत के लिए तो है ही। ठीक है, तीसरी बात ये, अगली बात ये है कि शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि होगी लोगों के, बच्चों के। और इसके अलावा इस सिलेबस को पढ़ने के बाद में व्याकरण शास्त्र के ज्ञान के माध्यम से शुद्ध वाक्य विन्यास कौशल का विकास हो सकेगा। इसके अलावा विद्यार्थियों में निबंध और अनुच्छेद लेखन क्षमता का विकास होगा, संस्कृत पत्र लेखन कौशल में वृद्धि होगी। इसके अलावा आपठित अंश के माध्यम से विषय वस्तु अवबोध एवं अभिव्यक्ति का कौशल विकसित होगा बच्चों के अंदर। इसीलिए सिलेबस को नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग सेमेस्टर वाइज प्रक्रिया के अंतर्गत द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर में आपका सिलेबस रखा गया है। यानी कि सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में संस्कृत के सिलेबस को आप पढ़ेंगे। ठीक है, कोर कंपलसरी, और एक प्रकार से आपका 25 सितंबर आपको आपके विद्यालय की तरफ से ही आपका प्रेजेंटेशन और जो अंतर्गत जो एक प्रकार से आंतरिक मूल्यांकन या परीक्षाएं होती है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, पाठ्य विषय आपका सारी चीज़ें हैं। पेपर 1 किसी किसी विश्वविद्यालय में 2 पेपर होते तो उसके भी अकॉर्डिंग, और जिनमें 1 पेपर होता है उसी का, सभी का सिलेबस यही है। आपको पढ़ना क्या क्या यहाँ पर देखेंगे, इकाई 1 यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम भाग यानी पार्ट 1 में प्रथम 4 इकाइयों के बारे में पेपर 1 में, और पेपर 2 जो होगा आपका वो पार्ट 2 में। यानी जिस विश्वविद्यालय में पेपर 1 और पेपर 2 का फंड है, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इन सभी पेपर 2-2 पेपर होते हैं। बाकी विश्वविद्यालय में एक पेपर होता है। तो एक पेपर वालों के लिए 8 इकाई एक ही पेपर में पूछी जाएगी। जिस प्रकार से आपने सेकंड सेमेस्टर में पेपर आपका हुआ है, मतलब कि थर्ड सेमेस्टर में हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था, तो ऐसे ही इसमें भी पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ परिवर्तन नहीं है। तो आपकी जिस भी विश्वविद्यालय से है तो आपका जैसा पेपर हुआ था ठीक वैसे ही पेपर होने की संभावना है। अब पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या लिखित होगा उसके लिए मैं जल्द ही बता दूंगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। कुछ विश्वविद्यालय जो हैं वो ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों पेपर पूछते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे दीनदयाल उपाध्याय दोनों प्रकार का, लिखित भी ऑब्जेक्टिव भी उसी में पूछ लेता है। ठीक है, हालांकि और विश्वविद्यालय जो है जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अभी तक आपकी थ्योरी ही करवाते हैं, यानी कि लिखित ही पेपर अभी तक उसका हुआ थर्ड सेमेस्टर तक। ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की बात की तो ऑब्जेक्टिव एक बार हुआ है, बाकी 2 बार आपके लिखित हुए पेपर। तो इसी प्रकार से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का थर्ड सेमेस्टर में लिखित हुआ है और सेकंड सेमेस्टर में आपका ऑब्जेक्टिव हुआ था, तो फर्स्ट सेमेस्टर में लिखित हुआ था। इसी प्रकार से आपकी बार देखते हैं, हो सकता है आपका पेपर ऑब्जेक्टिव हो। तो इसी प्रकार जिस प्रकार से होगा, अलग अलग विश्वविद्यालयों का अलग अलग फंडा, इसको लेकर के मैं पर्सनली वीडियो बनाऊंगा, आप लोग चैनल से बने रहिएगा लगातार। ठीक है, संस्कृत साहित्य के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी पहली यूनिट के अंतर्गत यानी इकाई नंबर 1 में हमको पढ़ना है संस्कृत काव्य शास्त्र परंपरा के बारे में पढ़ना है।
और प्रमुख मतलब कि प्रमुख का मतलब जो प्रमुख काव्य शास्त्र रहे हैं उन प्रमुख काव्य शास्त्रीय जो ग्रंथ रहे हैं उन ग्रंथों के बारे में और उनके आचार्यों के बारे में हमको पढ़ना है। जैसे कि आचार्य भामा का कौन सा ग्रंथ है और आचार्य भामा के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य दंडी, आचार्य वामन, आनंदवर्धन, मम्मट, कुंतक, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ, जगन्नाथ, ये सब संस्कृत के आचार्य जिन्होंने काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ लिखा है। आप देख कोई रस सिद्धांत के प्रणेता हैं, कोई अलंकार शास्त्र के प्रणेता हैं, कोई आप देखेंगे आनंदवर्धन वगैरह ध्वनि शास्त्र के प्रणेता। तो एक प्रकार से आप देखेंगे ये सब एक प्रकार से अपने आप में बड़े अच्छे विद्वान हैं और इन्हीं लोगों के मतलब काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, इन सभी की व्याख्याएं इन्हीं लोगों ने करी है। बाद में हिंदी साहित्य में भी बहुत सारे विद्वानों ने किया, लेकिन संस्कृत में यही सारे विद्वान हैं। और अच्छा, हिंदी साहित्य पढ़ते समय जो काव्य शास्त्र होता है हिंदी साहित्य का, उसमें भी आचार्य भामा, दंडी, वामन, आनंदवर्धन, मम्मट, कुंतक, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ और जगन्नाथ, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। तो संस्कृत में भी तो पढ़ना एकदम से कंपल्सरी, संस्कृत के ही विद्वान हैं, संस्कृत में ही इनके ग्रंथ हैं, ठीक है। दूसरी इकाई आपकी साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण का जो प्रथम एक पुस्तक है, साहित्य दर्पण काव्य शास्त्र की एक पुस्तक है, तो साहित्य दर्पण का जो प्रथम परिच्छेद है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा इकाई नंबर जो 3 आपकी आएगी, इकाई नंबर 3 में हमको क्या पढ़ना है भाई, इकाई 3 में हमको पढ़ना है छंद के बारे में। इसके अलावा छंद में आप देखते हैं वृत्त रत्नाकर से अधोलिखित छंद, यानी कि वृत्त रत्नाकर छंद से लेकर के अधोलिखित माने जो नीचे छंद लिखे हुए इन सभी छंदों के बारे में हमको जानकारी लेनी है। कौन कौन सा, जैसे अनुष्टुप छंद क्या है, आर्या छंद के बारे में, और जो है वंश अस्थ छंद जो हो गया, द्रुत विलंबित छंद क्या है, भुजंग प्रयात छंद क्या है, वसंत तिलका छंद क्या है, इंद्र ब्रजा, उपेंद्र ब्रजा, उपजाति, मालिनी, मदाक्रांता, शिखरिणी, इसके अलावा शार्दुल विक्रीडित, और इसके अलावा जो है अस्त्र, अस्त्रगधरा, ये इतने छंद होते हैं संस्कृत के। तो इन सभी वृत्त रत्नाकर से लेकर के तो इन सभी छंदों के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। वृत्त रत्नाकर में इन सभी छंदों के बारे में बताया भी गया, तो उन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं अगला है आपका अलंकारों के बारे में बात किया है। तो साहित्य दर्पण जो पुस्तक है इसमें अलंकार शास्त्र से रिलेटेड पुस्तक है, तो उसमें जो बताए गए उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो वृत्त रत्नाकर है एक पुस्तक है, छंद से रिलेटेड पुस्तक है, इसमें छंदों के बारे में बताया गया, तो इन्हीं छंदों के बारे में हमको पढ़ना है। इसके अलावा अलंकार के बारे में बात की तो अलंकार हमको पढ़ना है इकाई नंबर 4 के अंतर्गत। साहित्य दर्पण जो पुस्तक है उसमें जो अलंकारों के बारे में बताया गया है उन्हीं अलंकारों के बारे में पढ़ना है, जैसे कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दृष्टांत अलंकार, निर्दशना अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, इसके अलावा अर्थांतरन्यास अलंकार, समासोक्ति अलंकार। तो इन सभी अलंकारों के बारे में हमको जानकारी लेनी है, ठीक है, इकाई नंबर 4 के अंतर्गत। अब द्वितीय भाग, यानी कि एक प्रकार से जिस विश्वविद्यालय में 2 पेपर होते हैं उसमें द्वितीय पेपर में ये आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें एक ही पेपर होता है उसके लिए दोनों का एक प्रकार से इकाई नंबर सब एक ही में मिलेगा, ठीक है। तो एक प्रकार से सभी विश्वविद्यालयों के लिए सिलेबस है। इकाई नंबर 5 में हमको पढ़ना निबंध के बारे में, संस्कृत निबंध के बारे में जानेंगे। इसके अलावा निबंध कैसे लिखा जाता है उसको समझेंगे, पत्र व्यवहार कैसे लिखना होता है, मतलब पत्र व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगे कि संस्कृत में पत्र लिखना है तो उसके बारे में जानकारी यहाँ पर ग्रहण करेंगे। इसके अलावा इकाई नंबर आप 7 में क्या देखेंगे, सामयिक विषयों पर अनुच्छेद लेखन, यानी जो एक प्रकार से वर्तमान या इस समय जो वर्तमान में चल रहे मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर, उन विषयों पर हमको अगर कोई लेख लिखना है, अनुच्छेद लिखना है तो कैसे लिखेंगे। इसके अलावा अथवा विज्ञापन अथवा समाचार लेखन, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। इसके अलावा आप देखते हैं इकाई नंबर 8 के अंतर्गत क्या पढ़ना है, आपठित गद्यांश अथवा पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आपको दिखना है। या तो आपठित गद्यांश पढ़ना है या पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर पढ़ना है, दोनों में से एक अथवा करके लिया हुआ है। इसी प्रकार से चाहे तो यहाँ पर आपको पढ़ना है समसामयिक विषयों पर अनुच्छेद लेखन, आप पढ़ सकते हैं इसमें, और अथवा करके दिया विज्ञापन के बारे में, चाहे समाचार लेखन, इन तीनों में से कोई एक पढ़ना। तो इस प्रकार से इकाई नंबर 8 तक आपको यहाँ पर चीज़ें बता दी मैंने। ये आपका संस्कृत का सिलेबस है बीए सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर का। यहाँ पर कुछ संस्तुत ग्रंथ हैं, यानी जिन ग्रंथों के माध्यम से जानकारी आप ग्रहण कर सकते हैं। साहित्य दर्पण के माध्यम से, साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ का है ये है। इसके अलावा साहित्य दर्पण शालिग्राम शास्त्री मोतीलाल बनारसी प्रकाशन से वाराणसी से प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा साहित्य दर्पण राजकिशोर सिंह प्रकाशक केंद्र लखनऊ से प्रकाशित है। वृत्त रत्नाकर जो पुस्तक है श्री केदार भट्ट के द्वारा है, जो है बल्लल देव उपाध्याय चौखंबा सुर भारती प्रकाशन वाराणसी से। तो ये सब मतलब ग्रंथ है जिसके माध्यम से आप इन चीज़ों के बारे में जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इतनी जानकारी एक प्रकार से आप इतनी जानकारी
मतलब इतनी ग्रंथों को लेने के बजाय आप क्या कर सकते हो, आप किसी मतलब अपने जो आपका यूनिवर्सिटी है उसके आसपास जो बुक शॉप होगी उस पर चले जाना, तो उसको आपको एक पुस्तक मिल जाएगी जिसमें सारी चीज़ें जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही पुस्तकें बन चुकी हैं। ठीक है, साहित्य भवन प्रकाशन से भी पुस्तकें बहुत सारी प्रकाशित होती, तो उससे भी आप ले सकते हैं। तो ये सब पुस्तकें जो होती है आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होती हैं, जो कि एक प्रकार से यूनिवर्सिटी के सिलेबस को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय के समीप जाएंगे और वहाँ की कोई भी बुक शॉप होगी, वहाँ पर जाएंगे, आप बोलेंगे कि भाई BA 4th सेमेस्टर का हमको संस्कृत का जो है पुस्तक चाहिए, तो वो पुस्तक आपको दे देंगे। और नहीं तो आपकी सीरीज तो आती ही है, तो सीरीज ना लीजिएगा, मतलब कि सीरीज बाद में ले लीजिएगा परीक्षा की तैयारी के लिए। मेरी मानिए तो आप पुस्तक ले लीजिएगा, संस्कृत का, हिंदी का, लिटरेचर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पुस्तक लेनी परम आवश्यक है। ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको जरूर लें। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ेंगे हम, तो ये आपका 15 नंबर जो मिलेगा ये अधिन्यास लेखन को लेकर के मिल सकता है, या मौखिकी हो सकती है आपके कॉलेज में, या किसी एक छंद या अथवा अलंकार के लक्षण और मतलब की जो चीज़ें आप बताएंगे, 10 उदाहरण आपको देने पड़ेंगे, तो इसके लिए आपको 15 अंक मिलेंगे। तो इसी प्रकार से आपके कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके कॉलेज वगैरह के हिसाब से करवाएं, मतलब कॉलेज वाले आपके करवाएंगे, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कॉलेज में आपका जो 25 नंबर का कॉलेज हो जाएगा, मतलब 15 और 10 नंबर का आपका जो है कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा, नहीं 25 नंबर को मिला करके, बाकी 75 नंबर का ये सिलेबस जो है आपका, इसकी परीक्षा होगी आपकी, और ये परीक्षा जो होगी आपका सेंटर जाएगा किसी दूसरे विश्वविद्यालय मतलब कि कॉलेज में खास करके। ठीक है, तो उसमें आपको पेपर देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये आपका सिलेबस था संस्कृत का। हिंदी का भी सिलेबस अभी हो चुका है, अंग्रेजी का हो चुका है। ठीक है, संस्कृत का मैंने दे दिया, और इसके अलावा जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, दोनों हिस्ट्री यानी कि एंशिएंट और मिडिवल दोनों हिस्ट्री हो चुकी है, और इसके अलावा एजुकेशन भी हो चुका है। ठीक है, इन सभी का सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है। अब बचा है मिलिट्री साइंस का और फिलोसॉफी का और एक प्रकार साइकोलॉजी का, इन सभी का सिलेबस बचा हुआ है, मैं जल्दी करवा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 5 लाख सब्सक्राइबर होने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को, चूंकि आपका ही खुद का चैनल है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपका परिवार 5 लाख लोगों का अब हो चुका है। इसी प्रकार से और लोगों को जोड़ते हुए आप आगे बढ़ें। ठीक है, धन्यवाद। यही मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारा साथ दें, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।